जी आप बताओ, तो अभी इनसे कुछ मत कहना। ठीक है। वो 2-4 साल में बाद सांप के ऊपर कोरे जख्म हुए पड़े थे, बे बुरी हालत में थे। उन्हें तेरा क्या हाल है? जी आपने ही तो कह दी थी इनसे कुछ मत कहना। अरे मैंने जी तो कह दी थी इनको काटना, तो मैंने फूफा को मैंने थोड़ी करी थी। अरे जब रोगी तो मैं क्या दूध पिलाएगी? तो उसके लिए इकट्ठे हो जाइए। अब जो सत्र है, अब जो सर्द सत्र होगा शीतकालीन, अब ये तो हमने इसमें प्रयास किया था। जो मानसून कालीन सत्र था लोकसभा का, सब विरोध कर रहे थे, सब विरोध कर रहे थे कि भाई जो समान नागरिक संहिता लागू होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसी आर्य समाज की राजआर्य सभा थी, आप सब साथी थे, जो हजारों की संख्या में जाकर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया कि इसी सत्र में होना चाहिए, इसी सत्र में समान नागरिक लागू होनी चाहिए। लेकिन दूसरे जो है वो बहुत एडवांस हैं। जैसे ही सत्र का नाम आया था तो कितनी, जैसे ही आग में समान नागरिक संहिता लागू होगी तो विरोधी की सुर कैसे उठोगे। और ये यात्रा तो प्रतिवर्ष निकलती थी नूह में, जब ही झगड़ा क्यों हुआ? तो दूसरे योजनाबद्ध तरीका से कार्य कर रहे हैं और उनको लग रहा है, उनके सामने भी दो समस्याएं, समस्या जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि भाई यदि हमने आपके कर दिया तो अगली साल वोट ना दे देंगे, या के डरी है आगे भी। और एक दूसरी समस्या, एक दूसरा बहुत विरोध कर रही है। और उस बात से नहीं नकारा जा सकता कि कल को स्थिति क्या हो पता नहीं है। जो शुभ काम है वो जल्दी कर दिया जाए तो ठीक है, वो शुभ काम ज्यादा टलाया जाना ठीक नहीं है। कुल 1 वोट के ऊपर इसी भाजपा की सरकार 1 वोट के ऊपर गिर गई थी, 1 वोट के ऊपर गिर गई थी। यह भी एक उदाहरण विश्व में नहीं था जैसा भारत में हुआ था। तो हम साथियों आपसे अनुरोध करते हैं कि अब हम 17 दिसंबर को, क्योंकि जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो यदि इसको लगे पार्टी को ये सक्षम है, इसको ये लगे यदि हमने ये नहीं किया तो ये भी वोट नहीं देंगे। अभी हमारी इन्हें चिंता नहीं है। सबली बहुसंख्यक की काट के किसे दी जाती है? अल्पसंख्यक को दी जाती है, क्योंकि हम एक नहीं है। हम या तो जाट हैं, या राजपूत हैं, या अहीर हैं, या पंडित हैं, या सिख हैं, फिर उसमें भी हमारे गोत बटे हुए हैं, कोई भाटी है, कोई नागर है, क्या क्या, फिर क्षेत्रवाचन कितने हम बट जाते हैं। तो उसके लिए संगठित होइए और यहां एक टीम बनाइए और 17 दिसंबर की ऐसी तैयारी कीजिए कि आपके गांव में से जितनी बहन बेटी युवा सब जाए वहां, और जाकर के सरकार को लगे कि यदि आपने मंदिरों को मुक्त नहीं किया, यदि आपने समान नागरिकता लागू नहीं की, तो अब ये लोग भाग वोट आते हैं नहीं देंगे। इनकी वोट लेने के लिए भी आप ये करना जरूरी है। यदि आप राम राज चाहते हो तो कुछ यत्न तो करना पड़ेगा। राम वन में गए थे, वन में कुछ था थोड़ी उनके साथ में। हम राम की तो भक्ति करते हैं, ये तो हमें बताया जाता है कि जैसे राखे राम ऐसे रहिए, नहीं, अरे जैसे रहे राम ऐसे रहिए। वो जैसे रहे थे ऐसे रहिए। वन में सेना बनाना इतनी विशाल शक्ति के खिलाफ रावण, और एक थोड़े से पुड़िया बांधनी पड़े तो पसीना छूट जाएंगे, इतने बड़े समुद्र के ऊपर पुल बांधना। और यदि आप वो बनना चाहते हैं, वो राज लाना चाहते हैं, तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कृपा संगठित होइए और हर इतवार को जो भी आपको सुविधा हो 1 घंटा की मीटिंग कीजिए कहीं भी, आज यहां करें आज वहां करें, सब युवाओं को समझाओ। सब एकदम नहीं होगा, और किसी की दायित्व दीजिए, किसी को अध्यक्ष बनाइए, किसी को मंत्री बनाइए। 30 व्यक्ति का संगठन आप कर लीजिए। आप 30 व्यक्ति का बस्ती में संगठन करने पर आपको बहुत लाभ होगा। जिस दिन आप 30 व्यक्तियों का संगठन कर चुके होंगे, उसे गांव की समस्या बहुत आसान लगने लगेगी। आप गांव की हर समस्या पर विचार करेंगे। मान ले कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, भाई ऐसा क्यों करता है? वो किसी ना किसी परिवार का ही तो होगा, वो परिवार का भी तुम्हारे साथ होगा उस करने के लिए। अकेले व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि राकेश जी आप क्या कर रहे हो, लेकिन पूरा गांव जब जाकर के राकेश जी से कहेगा राकेश जी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उस बात को छोड़ेगा, मानेगा। हमारे यहाँ समाज में मानने की व्यवस्था है, और वेद के अंदर एक व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था। यदि वेद की व्यवस्था लागू हो जाए तो पंचायत में न्याय होना चाहिए, ग्रामों के अंदर न्याय होना चाहिए। वहां न्याय नहीं हो सकता, वहां न्याय नहीं हो सकता।
न्याय तो जैसे हमारी पंचायत व्यवस्था थी, ये भी हमारा एक विषय है कि हम इसको वैदिक राष्ट्र बनाएंगे। यदि वैदिक राष्ट्र हमारा देश बन जाता है, जिस दिन वैदिक राष्ट्र बन जाएगा, ये सब फिजूल खर्ची नहीं होगी। ये फिर कोई झूठी गवाही भी नहीं दे पाएगा। कोर्ट में जाकर के कोई झूठी गवाही दे सकता है, लेकिन पंचायत में झूठी बात नहीं कह सकता। उसे पता है, किसे भी पता है जिसके सामने तो कह रहा है, उसे ये भी तो पता है तो जिसके सामने कह रहा है इसे पता है तो था या नहीं था, और वहां कोई पता नहीं होता। और सब लोग गीता पे हाथ रखते हैं। मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूं सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये कहते तो ये है कि सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वहां कही क्या जाती है, अब मैं झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यदि यही व्यवस्था गांव के अंदर हो तो कह नहीं सकता, और कहेगा तो गांव में निकल नहीं सकता, इतना शर्मिंदा हो, और वो न्याय किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था वेद के अंदर है। हम चाहते हैं व्यवस्था हो। अब हम चाहेंगे कि आप इन विषय पर जो मैंने कही, इन विषय पर आप अपनी बात करें, अपने विचार दें। आपको कोई शंका लगती हो, कोई आपके मस्तिष्क में प्रश्न हो, तो आप जरूर करें। और जो विनती लेकर के हम आपके बीच में आए हैं कि भाई आप यहां का संतन करें, संतन करके गांव की समस्या के बारे में विचार करें। क्या समस्या है? वो समस्या ऐसी भी हो सकती है, भले ही कोई भी आज प्रधान है, हमने कोई व्यवस्था नहीं दे रहा कि 5 साल में लेके दारू पिला दी जाती है, जब करोड़ों की दारू पिला दे जब कोई नहीं पूछता है। लेकिन 5 साल में जीत जाने के बाद कितनी दारू पिला के बीच में भी कोई नहीं पूछता है। उन गली खंजान के कितनी बार प्रस्ताव पास होकर चले जाते हैं, उनका एमपी का भी बन जाता है, एमएलए के भी बन जाता है, डीएम का भी, कितनी रिपोर्ट वहां चली जाती है। और जो इतना बड़ा जो टैक्स हम देते हैं वो सब ऐसे ही बर्बाद होता है। तो यदि आप संगठन करेंगे तो प्रधान भी तो आप में से ही बनता है ना। जब आप इस आधार पर प्रधान बनाएंगे तुझको गांव का हित करना, तो जब ऐसा अलग प्रधान बनेगा। और जब तुम मूक रहते हो, 8-10 व्यक्ति होते हैं, 8-10 व्यक्ति होते हैं, वो जिस भी प्रधान के पास में जाते हैं, प्रधान जी बोतल 2 दिन पे आई, तीसरे बार ले लेना साले, भरवा ले जब का थैलिया, सबन की थैलियां भरते डोलते हैं। वो 10 वादी पूरे गांव में ही बेच देते हैं। वो तो बेच ही देते हैं, बिका हुआ प्रधान भी फिर गांव को बेच देता है। आप भी जागिए, जागिए। व्यवस्था कोई परमात्मा ने नहीं दी है, ये सब व्यवस्था बदली जा सकती है यदि हम उठे तो। मैंने जितनी भी बात कही है, किसी भी बात पर किसी को शंका हो, प्रश्न करना चाहो तो अवश्य करें। नहीं तो हम आशा चाहते हैं कि आप यहां संगठन बनाएं,